अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम माहौलियात 1 से छठा सबक कवानीन सब के लिए पढ़ेंगे। इस वीडियो को गौर से देखें। इसमें आमदोरफ्त के कवानीन के बारे में बताया गया है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त का निज़ाम बाकायदगी से चलता है। उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी कुछ कवानीन होना ज़रूरी है। तो इस सबक में हमको कुछ कवानीन के बारे में बताया गया है, जैसे कि समाज के कवानीन में होने वाली तब्दीली। हमारी समाजी ज़िंदगी कवानीन के मुताबिक गुज़रती है। ये कवानीन हम ही तैयार करते हैं। ये सबके हक़ में मुफीद यानी फ़ायदामंद हों, इसलिए हम उन पर अमल करते हैं। समाज के इन कवानीन में ज़रूरी तब्दीली करना पड़ती है। समाज के निज़ाम के लिए मुकर्रर किए जाने वाले कवानीन और कुदरत के कवानीन में फ़र्क होता है। जैसे कि हम सूरज का तुलू और गुरूब होना या मौसमी चक्कर की तब्दीली को तब्दील नहीं कर सकते। कशिश शकल का कानून बदल नहीं सकते। समंदर का मद्दो जज़र, चाँद की शक्लों में तब्दीली, इनको हम बदल नहीं सकते क्योंकि ये कुदरत के कवानीन हैं। कुदरत के कवानीन ज़्यादा मुस्तहकम और अटल होते हैं। वो कभी फरसुदा या मतरूक यानी ख़राब नहीं होते। लेकिन इंसानों के लिए बनाए गए कवानीन में हालात के मुताबिक रद्द-व-बदल करना पड़ता है। हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के ज़ेरे हुकूमत था। उस वक्त के कवानीन मुख्तलिफ थे। हमें आज़ादी मिलने के बाद हालात बदल गए और उसके मुताबिक अवामी ज़िंदगी के कवानीन तब्दील हुए। जैसे जब मुल्क को आज़ादी मिली थी, तब 21 साल से ज़्यादा उम्र के शहरियों को वोट देने का हक़ हासिल था। लेकिन 1988 में फ़र्द को वोट देने का हक़ 18 साल मुकम्मल करने पर दिया गया। इस तरह इस कानून में तब्दीली की गई है। इस बात को हमेशा जहन में रखें, लड़का और लड़की या मर्द और औरत, इनका मर्तबा मसावी होता है। सबको तरक्की के बराबर मौके मिलने चाहिए। इस तस्वीर में देखिए, सर दौरान क्लास सवाल करते हुए कहते हैं, तमाम उम्र के लोगों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। लड़की कहती है, क्या लड़की को लड़के की तरह तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती है? हमारे घर में तो यही कहा जाता है कि सिर्फ़ भाई को ही तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की ज़रूरत है। लड़के और लड़की में इम्तियाज़ बरता जाता था, यानी पहले फ़र्क किया जाता था, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं करना चाहिए। लड़कियों को कम खाना देना या उन्हें स्कूल न भेजना नाइंसाफ़ी है। इस तरह की नाइंसाफ़ी समाज के दीगर तबकात पर भी होती हुई दिखाई देती है। आपके ख़याल में दर्ज झेल तस्वीर में किस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है? इस तस्वीर में ये औरत अपनी मालकिन से कह रही है कि एक भी छुट्टी लिए बगैर पूरा महीना इतना सारा काम करने के बावजूद आप इतनी कम तनख्वाह क्यों देती हैं? उसी तरह सामने वाली तस्वीर में जो है एक साहूकार है, तो आदमी अपना कर्ज चुका चुका है, फिर भी वो कहता है कि आपके तमाम पैसे अदा कर चुका हूँ, फिर भी कर्ज क्यों कर बाकी है। तो इस तरह हमें इस तस्वीर में भी की गई नाइंसाफ़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ कवानीन का इंदराज किया गया है, जैसे रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकरों पर पाबंदी। दूसरा है लड़के लड़कियों को मुफ्त इब्तिदाई यानी प्राइमरी तालीम।
तीसरा है नदी में सूखे हार, फूल और दीगर कचरा डालने पर पाबंदी। चौथा है घरेलू तशद्दुद से ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़। पाँचवा है बच्चा मज़दूरी पर पाबंदी। छठा है जंगल काटने और शिकार करने पर पाबंदी। हम अपनी ज़िंदगी में बेशुमार रिवायतों और रस्मों को निभाते हैं। अपने वालिदैन, दादा दादी, रिश्तेदारों को ये रस्में निभाते देखकर हम भी वही करते हैं। हमारे समाज में कई अच्छी रस्में और रिवायतें हैं, जैसे हम ईद व त्यौहार मिलजुल कर करते हैं, घर आए हुए मेहमान की खातिर तवाज़ा करते हैं, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। उसी तरह जानदारों से मोहब्बत और अपनायत का इजहार करते हैं। इसके बावजूद समाज में कुछ ऐसी रिवायतें और रस्में हैं जो बिल्कुल नामुनासिब हैं, जो हमारे समाज के लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं। मिसाल के तौर पर ज़ात पात का इख्तिलाफ, जिससे समाज में आला और अदना की खाई पैदा हो गई है, अदम मसावत बढ़ गई है, छूत छात, गैर इंसानी और ज़ालिमाना रस्म रिवाज थी। आज़ाद हिंदुस्तान के दस्तूर ने छूत छात की रस्म को ख़त्म कर दिया। कई दफ़ा कवानीन बनाकर नामुनासिब रिवायतों की इस्लाह करनी पड़ती है। हमारे मुल्क में सती और बचपन की शादी जैसी रिवायतों पर कानून बनाकर पाबंदी आयद की गई। जादू टोना करके लोगों को धोखा देने पर पाबंदी आयद करने वाला कानून सबसे पहले महाराष्ट्र में नाफिज हुआ। शादी में जहेज़ लेने की रिवायत पर कानून बनाकर पाबंदी आयद की गई। गलत रिवायतों और रस्मों की वजह से समाज के चंद लोगों की राह में रुकावटें पैदा हो जाती हैं। वो तालीम हासिल नहीं कर पाते, उन्हें तरक्की के मौके नहीं मिलते, रोज़गार नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो गुर्बत का शिकार हो जाते हैं। गुर्बत और तालीम का फुकदान यानी तालीम की कमी हमारी समाजी ज़िंदगी की बड़ी रुकावटें हैं। उन्हें ख़त्म किया जाए तभी हम सब एक साथ तरक्की कर सकते हैं। इस सबक का आखिरी जुज़ है माहौल का तहफ़्फ़ुज़। समाज में मसावत और इंसाफ कायम करने के लिए क़वानीन ज़रूरी हैं, उसी तरह माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी क़वानीन की ज़रूरत होती है। कई चीज़ों के लिए हम फ़ितरत पर मुनहसर होते हैं। हमारी बेशुमार ज़रूरतें फ़ितरत से पूरी होती हैं। हमारे बाद आने वाली नस्लों को भी कुदरती दौलत व वसाइल दस्तयाब होने चाहिए, इसलिए हमें इस दौलत और वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, उसे एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस सबक में हमने सीखा कि इंसानों के लिए बनाए हुए कानून में रद्द व बदल यानी तब्दीली हो सकती है। कदीम ज़माने में क़वानीन मजहबी रिवायतों और समाजी रस्मों की सूरत में मौजूद थे। नामुनासिब और गैर इंसानी रस्मों और रिवायतों की रोकथाम के लिए क़वानीन बनाए जाते हैं। हासिल शुदा मालूमात की बिना पर आप मश्क मुकम्मल कीजिए।